नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, पीएनबी की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, एक बड़ा बैंक है, पुराना बैंक है पीएसयू और पंजाब नेशनल बैंक। स्टॉक प्राइस है 48 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है तो एक तेज़ी तो बनी थी पिछले 4-5 महीने के अंदर, बट ये कि पिछले कुछ समय से गिरावट रही है, मार्केट में गिरावट रही है। तो पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक प्राइस 48 रुपीज़ में आया है। तो आगे की बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर में इनकम की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी में कितना सुधार रहा है तीसरी तिमाही में। तो इस पॉइंट की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। वीडियो आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है। 31/12/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न जो हुआ था वो हुआ था, देखिए 22,384 करोड़ का था और Q2 में 20,154 करोड़ का था। एक साल पहले 19,325 करोड़ का था। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें, टोटल इनकम जो पंजाब नेशनल बैंक का था 25,722 करोड़ का था और Q2 में 23,001 करोड़ का था। एक साल पहले 22,026 करोड़ का था। अब की बार का जो टोटल इनकम था 31/12/2022 के क्वार्टर का 25,722 करोड़ का था। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 20,006 करोड़ का था और टोटल इनकम 25,722 करोड़ का था। बैंक को प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन 5,715 करोड़ का था। प्रोविजन की बात करते हैं तो 4,713 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,715 करोड़ और प्रोविजन 4,713 करोड़ का था। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो मुनाफे की बात करें, नेट प्रॉफिट 628 करोड़ का था, 628 करोड़ का था और Q2 में 411 करोड़ का था। एक साल पहले 1,126 करोड़ का था। तो देखिए 1,126 करोड़ एक साल पहले था, अब की बार 628 करोड़ का था। बैंक को पिछले कुछ समय से लगातार प्रॉफिट आ रहा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ कर आया था ये। तो बैंक का प्रॉफिट 628 करोड़ का रहा 31/12/2022 के क्वार्टर में। तो इम्प्रूवमेंट रहा है, पिछले कुछ समय से लगातार प्रॉफिट आ रहा है बैंक को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट एनपीएज की बात करते हैं। परसेंटेज में ग्रॉस एनपीएज है 9.76 का है, 9.76 का ग्रॉस एनपीएज है और Q2 में 10.48 का था। एक साल पहले 12.88 का। तो एक साल पहले के अनुसार देखते हैं तो कम हुआ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है ग्रॉस एनपीएज। और बट ये है कि अभी भी ज़्यादा है, ये 9.76 का है, बट इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहने का मीन्स हर तिमाही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और नेट एनपीएज की बात करते हैं, तो 3.30 का है, 3.30 का है और Q2 में 3.80 का था। एक साल पहले 4.90 का। तो एक साल के अनुसार देखें तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। तो ग्रॉस एनपीएस 9.76, नेट एनपीएस 3.30। ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर देखिए नेट एनपीएस 1 तक और ये लगभग मान के चलिए कि जैसे कि SBI का 3 के आसपास तो पहुंचता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आ सकती है, बट ये समय लग सकता है। अब देखिए साल भर पहले 12.88, 4.90, तो ये घट कर यहाँ तक पहुँचा है अभी। तो मान के चलिए इसी तरह से अगर आगे आने वाले क्वार्टर्स में नेट एनपीएज और ग्रॉस एनपीएज कम होता है तब स्टॉक में एक बड़ी तेजी आ सकती है। फिलहाल एसेट क्वालिटी में सुधार रहा है तीसरी तिमाही में। EPS की बात करते हैं तो 0.57 का है और Q2 में 0.37 का था। एक साल पहले 1.02 का था। तो अर्निंग पर शेयर कम रहा है क्योंकि प्रॉफिट भी कम रहा है। तो एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो बैंक का जो डिपॉजिट्स है, देखिए जो अपडेट है 12,10,358 करोड़ का है और एडवांसेस की बात करते हैं तो 8,04,12 करोड़ का है। तो ये एडवांसेस और डिपॉजिट्स और फाइनेंशियल नंबर थे। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। 53,073 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 82 का, और डिविडेंड यील्ड 1.33 का है और अर्निंग पर शेयर है 1.66 का। तो जो इसका बुक वैल्यू है 82 का है, स्टॉक प्राइस 48-50 रुपीज़ में है।
प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न माइनस में 8.89% माइनस में है, 1 साल का रिटर्न 29% का है। पिछले 3 साल से जिन निवेशकों ने, शेयरधारकों ने पंजाब नेशनल बैंक को लिया है तो 8% माइनस में, 48 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है और 1 साल का रिटर्न 29% का। पिछले 1 साल से स्टॉक में एक तरह से तेजी आ रही थी। और पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो आसपास से स्टॉक प्राइस है, तो 3 साल का रिटर्न माइनस में अभी भी, तो अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 साल से, बट ये कि 1 साल का रिटर्न 29% का है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट के बुक वैल्यू पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी नीचे की तरफ है और फाइनेंशियल नंबर थे। अब टेक्निकली एक तरह से बात करते हैं, स्टॉक का किस तरह का ट्रेंड रहा है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। देखिए ये जो चार्ट लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का है और अगर हम पिछले 4-5 महीने की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में 35 रुपीज़ में था ये, और ये डेली कैंडल्स हैं और इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी रही। देखिए अक्टूबर के महीने में 35 रुपीज़ में था और ऊपर की तरफ पहुंच गया था ये 15/12/2022 को। तो आपके पास शेयर है तो देखिए दिसंबर के महीने में ये ऊपर की तरफ था 62, तेज़ी की बात चल रही थी 65-70 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, यानी मीन्स लगभग 1 हफ्ता अगर टिकता तब इसमें एक तेज़ी आती। बट ये है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली है। देखिए रेड कैंडल है ये, देखिए रेड कैंडल है, 2-3 दिन रेड कैंडल हो, उसके बाद स्टॉक में फिर गिरावट आ गई, मार्केट भी गिर गई और नीचे की तरफ आ गया स्टॉक, लगभग 47 रुपीज़ तक आ गया, तेज़ी बनी, ऊपर की तरफ स्टॉक गया और ये 60 रुपीज़ के ऊपर नहीं गया। तो इस तरह का पिछले 4-5 महीने का ट्रेंड है इसका। और इस वक्त की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें बियर्स, यानी मीन्स जो मंदड़िए हैं वो भारी हैं, तो नीचे की तरफ स्टॉक है और अब इसका जो प्राइस है 49 रुपीज़ में है। स्टॉक का जो सपोर्ट रहेगा 47 का रहेगा, 47 के ऊपर स्टॉक है, तो ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जाता है तो इसका जो हडल होगा 50 रुपये 20 पैसे का होगा। नेक्स्ट जो हडल होगा 52 रुपीज़ का होगा, 51 रुपया 82 पैसा। ये 52 रुपीज़ के ऊपर 53 के आसपास अगर क्लोज होता है तब इसमें तेज़ी आएगी। तो इसमें देखिए ऊपर की तरफ से ये घूमा है, तो जो लोग इसमें ट्रैप हो गए, फंस गए और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए इस वक्त, जैसे कि मार्केट में भी गिरावट है तो स्टॉक होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे निवेशक डर के मारे बेच भी देते हैं, तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए। हमको कितना समय देना है पंजाब नेशनल बैंक में और क्या करना है। टेक्निकली बात करूं तो मुनाफा वसूली देखने को मिली है पंजाब नेशनल बैंक में और नतीजे देखते हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जिनके पास समय है, जिन निवेशकों के पास समय है, तो समय देने पर पंजाब नेशनल बैंक ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये है कि टाइम लग सकता है। अब साल भर के अनुसार देखिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है पंजाब नेशनल बैंक का, तो 62 रुपीज़ तक पहुँचा है और नीचे की तरफ स्टॉक है। तो जो बाय करना चाहते हैं, जिनके पास समय है, तो पंजाब नेशनल बैंक अगर आपको पसंदीदा स्टॉक है तो देखना चाहिए। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है और जो फाइनेंशियल नंबर थे पंजाब नेशनल बैंक के वो अच्छे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट ये कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा, तो अभी भी ऊपर की तरफ है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का मीन्स ये है जो हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं, बैंक लोन देते हैं, बहुत सारे कस्टमर लोन लौटा नहीं पाते हैं तो उसमें ग्रॉस एनपीए होता है, और फिर जो कस्टमर दे ही नहीं पाते हैं तो नेट एनपीए करते हैं। तो इस तरह का बैंक का कारोबार होता है। तो वही नंबर्स की बात थी दोस्तों। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस और फाइनेंशियल रिजल्ट। दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक का लेटेस्ट डिटेल है। इनकम की बात थी, मुनाफे की बात थी और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए उसका डिटेल था और शेयर प्राइस का ट्रेंड का डिटेल था। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये एक निवेशक को, इन्वेस्टर्स को आना चाहिए कि जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं तो उसके अर्निंग्स के बारे में और शेयर प्राइस के ट्रेंड के बारे में, खबरों के बारे में, न्यूज़ के बारे में अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें और सीखने की कोशिश करें। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।